हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फॉर माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कशिश गोयल, आपका रीजनिंग एजुकेटर। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास 13 है हमारी, ये जो हमारा मेंस लेवल चल रहा है एसबीआई और क्लर्क मेंस के लिए। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि एसबीआई मेंस कैंप हम रन कर रहे हैं भाई, जिसमें आपको मेंस लेवल का कंटेंट मिलता है, क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। साथ के साथ आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा डीआईज का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और वो आपको देंगे आशीष सर। और साथ के साथ आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी। यानी कि ये कह सकते हो कि आपको डेली बेसिस पे कंपटीशन होगा इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट का भी। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ, जितने लोग भी ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? प्राइस है इसका जस्ट 169। जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई अगर आपको डाउट है तो एक टेलीग्राम और है हमारा, ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप वहां पर जाकर उसे ज्वाइन करिएगा और वहां से इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ठीक है, और उस टेलीग्राम ग्रुप में, यानी कि जो हमारा ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं, दूसरे वाला जो ग्रुप है जो कि है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब चैनल के नाम से, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं, लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होती हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स, वो भी आपको मिलेंगी। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा उससे। तो चलिए, अब हमारा लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर डिस्टेंस और डायरेक्शन मेंस में आता है और पूछा जाता है ऑलमोस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, बट वो सिंपल तरीके से नहीं, कोडेड तरीके से पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन है आपके पास। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, ये वाली। ठीक है, और इसके बेस पे आपके पास ये क्वेश्चन है फिफ्थ, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे, यानी कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, इसके बेस पे आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होने वाला है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपके पास। ठीक है, यानी कि जहां डायरेक्शंस के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि पी एट द रेट क्यू का मीन्स क्या है, पी इज इन द नॉर्थ ऑफ क्यू। पी पावर क्यू का मीनिंग क्या है, पी इज ईस्ट ऑफ क्यू। पी परसेंटेज क्यू का मतलब क्या है, पी इज साउथ यानी कि दक्षिण हो गया। और पी एंड क्यू मीन्स पी इज इन द वेस्ट यानी कि पश्चिम हो गया। पी जो है पश्चिम होगा किसके, क्यू के। ठीक है, और अगर कोई दो सिंबल एक साथ आ जाए, जैसे एट द रेट और पावर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्योंकि एट द रेट है नॉर्थ के लिए और पावर किसके लिए, ईस्ट के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। क्लियर होगी? तो सबसे पहले आप लोग इसे सोल्व करिएगा जल्दी से, और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज है ना, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक बार डाल लेता हूं। यानी कि ये जो सिंबल दिए हो ना, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपके पास सिंबल आते हैं डायरेक्शंस को मेंशन करने के लिए, तो आप उससे पहले बना लीजिएगा। तो मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना लेता हूं। तो नॉर्थ के लिए हमारे पास क्या है, एट द रेट। ईस्ट के लिए क्या है, पावर। तो नॉर्थ के लिए एट द रेट और ईस्ट के लिए पावर। उसके बाद साउथ के लिए परसेंटेज, और इसके लिए हमारे पास क्या है, एंड। ठीक है, एंड। ओके, तो चलिए, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना कि फिफ्थ क्वेश्चन है। बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन दोनों के लिए यही है आपके पास। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले देखिए क्या है, ए परसेंटेज बी एंड बी एंड सी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ए परसेंटेज बी। तो पहले परसेंटेज का मीनिंग क्या है आपके पास, साउथ। यानी कि जो ए होना चाहिए वो साउथ में होना चाहिए किसके, बी के। तो बनाते हैं भाई। सबसे पहले मैंने ए बनाया, और ए किसके साउथ में है आपके पास, बी के साउथ में। तो यहां आ गया आपके पास बी। और बी एंड, एंड का मीनिंग क्या है, वेस्ट। तो जो बी है वो वेस्ट में है किसके, सी के। तो बी को वेस्ट में बनाना है सी के। तो ये लो, यहां आ गया सी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये इतना डायग्राम बन गया पहले पॉइंट से। अगला, एफ एंड जी एट द रेट एच। अब देखो, ये तीनों ही हमारे पास इससे मैच नहीं करते, एबीसी से। तो इसको एक बार बना के रख लेते हैं साइड में, ताकि इसका बाद में डायरेक्टली यूज कर लें। ये ध्यान रखना भी। ठीक है, तो एफ एंड, एंड का मीनिंग क्या है, वेस्ट। तो जो एफ होना चाहिए वो वेस्ट में होना चाहिए किसके, जी के। ठीक है बात। और जी एट द रेट एच, मतलब जी का होना चाहिए नॉर्थ में किसके, एच के। तो ये कुछ ऐसे होना चाहिए आपके पास। ये बात क्लियर हो गया? ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है सी एट द रेट। अब देखो, एट द रेट डी और पावर ई। तो सबसे पहले सी एट द रेट का मीनिंग क्या है, नॉर्थ। तो जो सी होना चाहिए ना, वो नॉर्थ में होना चाहिए किसके, डी के। अब देखो बात ही आती है, अगर सी नॉर्थ में होना चाहिए डी के, तो डी कहीं नीचे होगा। बट अब ये नहीं पता कि यहां कहीं आएगा, या बिल्कुल ए के ईस्ट में आएगा, या ए के कहां पर आ जाएगा, साउथ ईस्ट में। ये नहीं पता ना, क्योंकि सी नॉर्थ में होना जरूरी है किसके, डी के। और उसके बाद क्या है, डी पावर ई, यानी कि जो डी होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए किसके, ई के। ये बात भी कंफर्म हो गई। ठीक है,
जो डी होना चाहिए वो किसके ईस्ट में होना चाहिए, ई के ईस्ट में होना चाहिए। तो देखो इसको डायरेक्टली यहां बना नहीं सकते, ठीक है। या तो हम ऐसे करते हैं कि ए और डी के बीच में कोई लिंक देखते हैं। क्यों? देखो क्योंकि अगर डी नीचे आएगा तो उसका लिंक कहीं ना कहीं ए से जरूर दिया होगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना एग्जैक्ट कहां आएगा, यहां आएगा या बिल्कुल ईस्ट में आएगा या नीचे आएगा। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन ये वाली देखो, पहले देखो लिंक तो आपको करना पड़ेगा। देखो जब मैंने लिंक यहां पर ढूंढा कि डी परसेंटेज पावर, परसेंटेज और पावर का मीनिंग क्या है, साउथ ईस्ट। तो जो डी होना चाहिए ना वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, किसके, ए के। बात क्लियर है? तो अगर डी साउथ ईस्ट में होगा ए के, और सी के कहा होना चाहिए आपके पास साउथ में, क्योंकि सी नॉर्थ में किसके, डी के। तो सिंपल सी बात है कि हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां मैंने सपोज करो कौन हो गया, ये डी हो गया, सपोज क्यों करना यही है, और ये देखो जो डी है वो साउथ ईस्ट में आ गया किसके, ए के। ये बात भी क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बता दो, समझ आ गया ना। अब देखो एक बात और थी कि जो डी होना चाहिए ना वो ईस्ट में होना चाहिए किसके, ई के। अब फिर से ई का यहां पर फिर से सोल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ई यहां भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है ए के, या फिर साउथ वेस्ट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसका भी इंफॉर्मेशन नहीं है भाई हमारे पास, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इस पॉइंट को एक बार बस थोड़ा साइड में बना के लिख लेता हूं जल्दी से, कि ये रहा डी और यहां पर होगा ऐसे ई। बात क्लियर होगी, तो ये हो जाएगा पॉइंट। अब देखो एफ एट द रेट, एफ एट द रेट का मीनिंग क्या है कि जो एफ होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए किसके, ई के। यानी कि जो ये एफ पॉइंट है ना ये किसके नॉर्थ में होना चाहिए, ई के नॉर्थ में होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही ये चीजें, आगे देखते हैं। ये देखो डी एट द रेट एंड एच, एट द रेट और एंड का मीनिंग क्या है कि जो डी होना चाहिए ना वो कहां होना चाहिए आपके पास, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। कहां होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में, किसके, एच के, ठीक है। बात ये समझ आ गई। देखो अगर जो डी है वो नॉर्थ वेस्ट में होगा एच के, तो यहां कहीं आप इसके अकॉर्डिंग इधर एच को बना सकते हो या नहीं बना सकते, जल्दी से बताओ। बना सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है डी तो कहां होना चाहिए, नॉर्थ सॉरी हाँ नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए एच के, तो यहां पर आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, इसको अभी बनाएंगे क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि जी ऊपर आएगा, बट कितना ऊपर जाएगा ये नहीं पता। तो अब आगे पॉइंट्स देखो आगे क्या है, एफ एट द रेट पावर ए, और ये देखो अगला पॉइंट भी एफ परसेंटेज एंड सी, दोनों एफ के रिगार्डिंग है, और एक ए के रिगार्डिंग और एक सी के रिगार्डिंग है, ठीक है। यानी कि एक इस पॉइंट के रिगार्डिंग और एक इस पॉइंट के रिगार्डिंग, किसकी पोजीशन, इस एफ की पोजीशन। तो एक कहता है एफ एट द रेट एंड पावर ए, यानी कि ए के नॉर्थ ईस्ट में, और एफ परसेंटेज एंड का मीनिंग क्या है कि जो एफ होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, साउथ वेस्ट में, किसके, सी के। तो ऑब्वियस सी बात है ए के नॉर्थ ईस्ट में, सी के साउथ वेस्ट में, तो समवेयर आप यहां बना सकते हो। तो यहां मैं किसको बना देता हूं, पॉइंट एफ को। बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो एफ के ईस्ट में कौन है, जी, और जी नॉर्थ में किसके होना चाहिए, एच के। तो सिंपल सी बात है, ये लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी भाई आपके पास, यहां जी आ जाएगा, ठीक है, यहां एच चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या था कि जो एफ होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए, ई के, और जो ई होना चाहिए वो वेस्ट में किसके होना चाहिए, डी के। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो यहां पॉइंट क्या आ जाएगा, ई। समझ आया, हो गया, बन गया, ठीक है। बस इतना ही करना था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो सीधा सा, इन द गिवन एक्सप्रेशन बिलो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एच। तो हमें ए की पोजीशन बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको कहा है कि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा जाए डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो एच के अकॉर्डिंग ये ऊपर नॉर्थ होता है, लेफ्ट साइड वेस्ट होता है, तो कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, ए की, नॉर्थ वेस्ट। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द 5 कॉम्बिनेशन। तो हमें ओड वन आउट देखना है इन कॉम्बिनेशन से। सबसे पहले डी और एफ, डी और एफ, ठीक है, एच और बी, एच और बी, फिर है एच और ए, एच और ए, ओके, फिर है एच और एफ, एच और एफ, लास्ट में सी और डी। अब देखो जो बाकी चार थे ना वो डायगोनल लाइन थी आपके पास, बट जो सी डी है वो किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी डी। क्लियर होगी बात, समझ आ गया, ठीक है। तो 5th और 6th क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है 7th और 8th क्वेश्चन। देखो बेसिक इंफॉर्मेशन वही है जो पीछे थी, यहाँ एट द रेट था, यहाँ पावर था, यहाँ परसेंटेज था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, एंड था, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन वही है। अब फिर से बनाते हैं, सेम चीजें आपके पास है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। अब 7th और 8th के लिए इंफॉर्मेशन अलग है, तो ये बनाते हैं पहले, ए एंड बी परसेंटेज सी।
तो एंड का मीनिंग क्या है, वेस्ट। तो जो ए होना चाहिए वो वेस्ट में होना चाहिए किसके, बी के, ओके। एंड बी परसेंटेज सी, यानी कि बी साउथ में होना चाहिए किसके, सी के। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एच जी और एफ का यहां अभी कुछ है नहीं, तो इसको भी बनाना पड़ेगा। तो एक बार बना लेते हैं साइड में कि एच ईस्ट में होना चाहिए किसके, जी के। तो कहीं जी होगा, उसके ईस्ट में क्या होगा आपके पास, एच होगा। और एच परसेंटेज का मीनिंग जो एच होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, साउथ में किसके, एफ के। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है बात, सॉरी गलती कर दी हमने यहां पर, इसको बनाने में थोड़ा सही करते हैं, इसको गलत पॉइंट्स ले लिए हमने। एच होना चाहिए कहां पर आपके पास, ईस्ट में किसके, जी के। तो यहां जी, जी के ईस्ट में एच। ठीक है, और फिर क्या है, जी परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि जो जी होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, साउथ में किसके, एफ के। तो यहां आ गया आपके पास एफ। बात क्लियर हो गई, कुछ ऐसे बनेगा। आगे देखते हैं, डी एट द रेट ई एंड पावर एफ। देखो अब यहां पर आपके पास एफ तो है, ठीक है, बट ना तो डी है ना ई है। तो एक बार देख लेते हैं, डी एट द रेट, एट द रेट का मीनिंग क्या है कि नॉर्थ। जो डी होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए किसके, ई के। और ई पावर एफ, पावर का मीनिंग क्या है भाई आपके पास, ईस्ट। तो जो ई होना चाहिए वो ईस्ट में होना चाहिए किसके, इस एफ के। बट यहां में पता नहीं है ना कि ई यहां भी आ सकता है, एच के नॉर्थ में भी आ सकता है और नॉर्थ ईस्ट में भी आ सकता है। तो मैं यहां अलग से बना लेता हूं कि यहां आपके पास सपोज करो क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, बात ये समझ आ गया। बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आई एट द रेट पावर एच। एट द रेट पावर का मीनिंग क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो जो आई होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट में किसके होना चाहिए भाई आपके पास, एच के होना चाहिए। ठीक है, तो यहां एच है, अब नॉर्थ ईस्ट शायद यहां भी कंप्लीट हो जाए, एफ के ईस्ट में भी कंप्लीट हो सकता है या एफ के नॉर्थ ईस्ट में भी कंप्लीट हो सकता है। तो इसको मैं यहां अलग से बनाता हूं कि एच होगा, एच के नॉर्थ ईस्ट में यहां पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, डी पावर सी, यानी कि जो ये डी है, ये पावर का मीनिंग क्या है, ईस्ट में। तो जो डी होना चाहिए वो ईस्ट में होना चाहिए किसके, सी के। ये बात क्लियर होगी। अब एक चीज को समझो, अब देखो ई आना चाहिए नीचे, बट यहां आएगा बी के ईस्ट में आएगा, बी के और नीचे यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ये तो पता नहीं, सॉरी साउथ ईस्ट में आएगा, पता नहीं है। तो अब हम इसको बना नहीं सकते क्योंकि हमें ये पता है कि डी ईस्ट में होना चाहिए किसके, सी के। अब आगे देखते हैं क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया। एफ एंड आई, यानी कि इस पॉइंट का भी इस पॉइंट से कुछ आपके पास यहां पर बन रहा है। देखते हैं क्या है कि एफ एंड का मीनिंग क्या है, वेस्ट। ठीक है, तो जो एफ होना चाहिए ना वो वेस्ट में होना चाहिए किसके, आई के। इसका मीनिंग ये श्योर हो गया कि आपके पास आई ना यहां पर होगा, क्योंकि वो एच के कहा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में। और एफ जो होना चाहिए वेस्ट में किसके होना चाहिए, आई के। ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डी एट द रेट एच, यानी कि अब डी की इस एच के साथ रिलेशन दे रहे हैं। एट द रेट का मीनिंग क्या है, नॉर्थ। जो डी होना चाहिए ना वो नॉर्थ में होना चाहिए किसके, एच के। ये बात पक्की होगी। अब देखो जो डी होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए किसके, एच के, यानी कि ऐसे डी आना चाहिए। ठीक है बात ये। नेक्स्ट देखो, ए एट द रेट एंड एफ। एट द रेट और एंड का मीनिंग क्या है, नॉर्थ वेस्ट। जो ए होना चाहिए यानी कि ये जो ए है ये नॉर्थ वेस्ट में किसके होना चाहिए, इस एफ के होना चाहिए। ठीक है, तो अभी पता नहीं है, बाद में देखते हैं। जो ए होना चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए किसके, एफ के। कुछ ऐसे। लास्ट पॉइंट, एफ परसेंटेज एंड बी। परसेंटेज और एंड का मीनिंग क्या है आपके पास, साउथ। आपके पास क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो अब देखो ये जो एफ होना चाहिए वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए बी के। ठीक है, और यही जो एफ है अगर मैं इस तरीके से देखूं ए से, तो ए से कहां बन जाएगा, साउथ ईस्ट में। तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पर यहां पर एफ को बनाना पड़ेगा। यहां पर एफ बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भी आपके पास। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो एफ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं, उनको देखते हैं। अब देखो जो एफ के आपके पास क्या है कि जो एफ होना चाहिए, ठीक है, वो नॉर्थ में होना चाहिए किसके, जी के। तो यहां मैं नीचे किसको बना सकता हूं, जी को बना सकता हूं। तो ये आ गया आपके पास, जी आ गया पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखो जो जी के ईस्ट में क्या होगा, एच। और एच जो होना चाहिए, ठीक है, या हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, देखते हैं। डी एट द रेट, सॉरी डी नॉर्थ में होना चाहिए, सॉरी
ये नीचे नहीं आएगा आपके पास, जो डी होना चाहिए वो नॉर्थ में होना चाहिए, ऊपर आएगा, यहां नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात है, फिर ये आपके पास डी के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहां पर साउथ में, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, एच आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो अगर एफ यहां है तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा इस पॉइंट से, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। और एच के आपके पास देखो, ये एच था तो ये आई भी था ना आपके पास नॉर्थ ईस्ट में, तो यहां पर ये आ जाएगा आई आपके पास, ठीक है। और ये डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इतनी चीजें दी हुई थी, बस देखो सिर्फ क्या है, थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। तो जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन एक्सप्रेशन बिलो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू बी, तो किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। किसकी पोजीशन, आई की, तो आई की पोजीशन यहां इस एरो से शो होगी, और ये एरो किसको शो करता है भाई आपके पास, साउथ ईस्ट को, तो आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, रहते हैं ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन विच डायरेक्शन डी विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी के रिस्पेक्ट में किसकी डायरेक्शन, डी की, तो हमें ऐसे ये डायरेक्शन देखनी है। ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपके पास, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी? तो हमारा डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिए और लॉजिक निकालने की कोशिश करिए और इसे क्या करिए, सोल्व करिए। तो चलिए सोल्व करने की से अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम सोल्व करना इसे। देखो हमारे पास एक इनपुट है, इनपुट से हमारे पास डिफरेंट स्टेप है, स्टेप 1 2 3 और 4, और फोर्थ स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो जिस बेस पे ये इनपुट को कन्वर्ट किया गया, उसी बेस पे हमें इस इनपुट को कन्वर्ट करना है, यानी कि जो आपको दी हुई है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन होंगे, वो हम आगे करेंगे, बट पहले तो आपको सिर्फ लॉजिक पता कराना है, क्योंकि अगर लॉजिक पता कर लिया तो सब सोल्व हो गया। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, सब करके देखना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल है भाई, इसमें और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हिट और ट्रायल करना पड़ेगा। देखो पहले देखो, इन दो से ना हमारे पास, पहले दो से, इन दो से ये वाला बॉक्स बना है, ठीक है। तो इसको मैं यहां नीचे लिख लेता हूं ताकि थोड़ा आसानी से हम समझ लें कि 4 और 3, और यहां हमारे पास क्या है, 6 और 2, और इससे क्या बना है हमारे पास, 4 और 9, ठीक है। तो अब देखो करते हैं, इसको सोल्व करना है। यहां पर देखो पहले तो स्केयर वगैरह करके देखते हैं। 4 4 से 16 हो गया, 3 3 से 9 हो गया, उसके बाद 6 से 36 और 2 2 से 4, तो 16 प्लस 9 हमारे पास 25 हो गया। 25 प्लस 4 29, नहीं उससे प्लस से नहीं बनेगा, और माइनस करने से भी नहीं बनेगा इसमें किसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि इन नंबर्स के स्क्वायर के साथ ये नहीं बन सकता आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 3 12, ठीक है, और 6 2 12, तो 12 एंड 12 24, ये भी नहीं हो रहा हमारे पास, और स्केयर से भी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे और देखते हैं, मल्टीप्लाई नंबर्स की करते हैं भाई, अदर अदर बॉक्सेस के अंदर जितनी पॉसिबिलिटी थी सारी लगा के देते हैं। 6 4 24 एंड 3 2 6, और 24 और 6 30, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनता। अब देखिए डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 करते हैं, और 3 इंटू 6 करते हैं। 4 इंटू 2 8 हो गया, 3 इंटू 6 18 हो गया, ठीक है। देखिए अभी ना यहाँ पर एक चीज समझ आ रही है कि 4 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, 8, और 8 का हाफ क्या है, 4, ठीक है। और यहाँ 3 और यहाँ 6, 3 6 18, और 18 का हाफ क्या, यहाँ पर क्या है, 9। अब देखो अगर ये लॉजिक अप्लाई होता है तो ये आगे सब में होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेप 1 है तो वो हर एक में कॉमन होगा आपके पास, तो आगे अप्लाई करके देखना जरूरी है। एक बार मैंने अभी जो करके देखा उसमें मुझे ये लॉजिक समझ आया, अभी तक मेरा ये सही बना। आगे अप्लाई करता हूँ, 2 5 10 का हाफ 5, ठीक है, तो 4 3 12 12 का हाफ 6, ये भी ठीक है। आगे हर एक में अप्लाई होना चाहिए, ध्यान रखना। 8 1 8 उसका हाफ 4, ठीक है, 8 2 16 उसका हाफ 8, ठीक है, 6 3 18 उसका हाफ 9, एंड 7 2 14 उसका हाफ 7, ठीक है भाई, ये तो सही हो गया। स्टेप 1 समझ आ गया। स्टेप 1 में क्या है कि जो जिन दो बॉक्सेस का यूज किया गया, तो फर्स्ट और फोर्थ नंबर का मल्टीप्लाई उसका हाफ यहां पर लिख दिया, और सेकंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका हाफ यहां लिख दिया, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गया भाई हमारे पास, समझ आ गई होगी। देखो हिट एंड ट्रायल करोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन के जरूर आएगा, और नए जो मशीन इनपुट आउटपुट आ रहे हैं उसमें कुछ और करना ही नहीं है, यही लॉजिक्स ही आपको समझने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 पे आते हैं। तो 4 और 9 का यूज करना है, 5 और 6 का यूज करना है, और बनाना क्या है, 3 और 6, ठीक है। चलिए फिर अब इसको करके देखते हैं।
तो पहले एडिशन 4 + 9 13 5 18 प्लस 6 24, ये नहीं बनेगा। 4 9 ज़ा 36 एंड 6 5 ज़ा 30, इसके अकॉर्डिंग भी नहीं बनेगा। ठीक है, स्क्वायर वगैरह देखते हैं अब आप। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ओके, 16 + 81 7 97, और ये हो गया 61। ओके, 97 - ठीक है। ये देखिए, अब देखो देखो, सिर्फ ना करके देख रहा हूँ और करते करते यहाँ पर सोल्यूशन बन रहा है। देखो कैसे, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जो है उसको ऐड करें 97। ठीक है, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 25 + 36 कितना हो गया 61। 97 - 61 कितना हो गया 36। अब देखो, अगर आगे इसमें भी फॉलो कर रहा है तो ये ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर आपके पास 64, ये हो गया 80, और 9 का स्क्वायर 81, और 7 का स्क्वायर 49, और ये हो गया हमारे पास 130। तो 130 - 80 50। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। तो स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे आया भाई, कि इस बॉक्स का जो स्क्वायर्स आएंगे 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर उनको ऐड करा, और इसकी जो टर्म्स आएंगी स्क्वायर को ऐड करके जो लार्जेस्ट में स्मॉलर क्या करना है आपको माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं 36 से 27। तो अगर सीधा सीधा देखो, अगर सिंपल तरीके से समझना चाहूं, तो 36 से 27 हो गया भाई आपके पास क्या, माइनस का 9। बट यहाँ 50 से 25 ही ज्यादा है, तो और कुछ करके देखते हैं। तो देखना 3 और 6 से हमारे पास है 2 और 7, मतलब 27 कह सकते हो, 2 और 7 भी कह सकते हो, और 5 और 0 से हमारे पास क्या है 25। देखो, अगर यहां मैं देखू ना इस वाले से, देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो सीधा 25 यहां पर है। ठीक है, पूरा पूरा। बट यहां ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि यहां पर एक 0 है टर्म। तो यहां एक बार ना करके देखते हैं इसमें कि क्या कोई स्क्वायर का यूज हो रहा है डायरेक्टली। 3 का स्क्वायर 9, और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 - 9 27, बिल्कुल बन रहा है ना। देखो, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 - 9 कितना 27। अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, तो 25 - 0 कितना 25, तो बन गया ना आपके पास। स्टेप 2 से स्टेप 3 समझ आ गया, अब कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आता है भाई लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 हमारे पास। तो स्टेप नंबर 3 देखिएगा, 2 और 7 है, यहाँ 2 और 5 है, और यूज करके क्या बनाए 96 या 9 या 6। ठीक है, तो देखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। देखते हैं 4 और 4 8, नहीं प्लस से तो नहीं बनेगा, नहीं प्लस से तो नहीं बनेगा। और कुछ देखते हैं, करके देखते हैं। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, 96। ओके ओके, ठीक है। देखिए, अब देखिए, देखो 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, अब देखो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 196 माइनस 100 के आगे आपके पास 96। बना या नहीं बना, बन गया ना। तो कुछ चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर और क्यूब तो याद होने चाहिए यार, वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बिना बात नहीं बनेगी। अब देखो मेरा यहाँ पर ध्यान क्या गया कि यहाँ 14 है और यहाँ 96 है। ठीक है, तो मेरा ध्यान है 196 14 का स्क्वायर, और फिर यहाँ मैंने 10 देखा तो 10 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है 96 ही बचेगा। तो इसलिए मैंने ये लॉजिक क्या कर दिया था, अप्लाई कर दिया था। पर अगर आप स्क्वायर को ध्यान नहीं रखोगे तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान नहीं आएगी। तो स्टेप 3 से स्टेप नंबर 4 भी बन गया फाइनल, बस खत्म। अब कुछ नहीं करना, इनपुट को कन्वर्ट करना है भाई। ठीक है, तो चलिए इनपुट को कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो 51 और यहाँ क्या है 62। तो पहले में हमें क्या करना था कि 5 2 हमने क्या लेना था 10, एंड एक मिनट रुकेगा देख लेते हैं क्या था। ठीक है, तो 5 2 10 और उसका हाफ लेना था हमें। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में तो हो गया 5, और 1 6 1 1 6 6 हो गया, और उसका हाफ 3 हो गया। ठीक है, अब इन दो बॉक्सेस से 7 2 14 का हाफ 7, 4 3 12 का हाफ 6, इन दो बॉक्सेस से हो गया। अब इन दो बॉक्सेस से क्या करना है हमें देखते हैं। 2 8 16 का हाफ 8 हो गया, 1 8 8 यानी कि उसका हाफ 4, और इन लास्ट से क्या करना है हमें 5 2 10 उसका हाफ 5, और 6 3 18 उसका हाफ 9। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना था, एक बार जरा पीछे से देख लेते हैं जल्दी से। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास था
ये था ना, ठीक है, 49 से 36 और 56 से 36, ठीक है ठीक है। क्या किया था हमने, ठीक है, तो हमने क्या किया था इसको बनाने के लिए कि 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, दोनों को ऐड करना था। तो ऐड करने पे 25 प्लस 9 क्या बना, 34, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और दोनों का एडिशन करके हमें क्या करना था, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी थी। तो सीधा सिंपल सी बात है, 36 में से 34 माइनस करोगे 2 रिमेनिंग पड़ेगा, और 49 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 51, बात ही खत्म, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 51। और सेम इसमें करना है भाई हमें, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 25, और 9 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 81। तो 64 प्लस 16 आपके पास कितना हो गया 80, और यहाँ 81 है आपके पास, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 यहाँ रिमेनिंग बचेगा, 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर थर्ड देखते हैं। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या था ये देख लेते हैं जल्दी से। थ्री का स्क्वायर और फिर था 6 का स्क्वायर और उसमें सब्ट्रैक्शन थी, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, उसका सब्ट्रैक्शन क्या हो गया 24, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का 36 और सब्ट्रैक्शन करेंगे 32, ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 देखते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या था हमारे पास, मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर्स के फिर सब्ट्रैक्शन करनी थी, ठीक है। तो 4 टू 8 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, और 3 और 3 टू 6 और 6 का स्क्वायर 36, और इनका हमें सब्ट्रैक्शन करना था, यानी कि इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर 28, ठीक है, ओके। ये हमारी क्या हो गई, पूरा का पूरा इनपुट तैयार हो गया। समझ आ गया सबको, ठीक है। आप जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, और कुछ नहीं बचता। तो पहला है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में सम ऑफ डिजिट निकालना है लोएस्ट नंबर का। तो स्टेप नंबर 3 में लोएस्ट नंबर क्या है 24, उनका डिजिट का ऐड क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 6, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन अब दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन द स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 1 में हाईएस्ट नंबर क्या है आपके पास 84, और स्टेप 2 में क्या है 51, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 33। तो ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या है 28, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। एक बार फिर से देख लेते हैं यार थोड़ा सा। 8 8 64, 3 और 3 2 6 36 और 28, ठीक है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 1। तो हमें यहां बताना है सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 1। तो सारी हमें जो डिजिट्स है उनको ऐड करना है भाई, जो स्टेप नंबर 1 में जितने भी नंबर्स हैं उनके डिजिट्स को। तो 5 और 3 8, 8 और 7 आपके पास कितना होगा 15 एंड 6 21, 21 एंड 8 29 प्लस 4 33 प्लस 5 38 एंड प्लस 9 कितना हो गया 47, तो आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑब्टेन नॉट ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में कौन सा नंबर ऑब्टेन नहीं हुआ हमें ये बताना है। तो 53 तो है हमारे पास, बिल्कुल है, 59 बिल्कुल है, 76 बिल्कुल है, और 84 ये भी है, तो सारे नंबर ऑब्टेन्ड हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर, डन। तो यहां पर आज का लेक्चर क्या होता है खत्म होता है। तो होप सो आपको पसंद आए तो यार लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और कोई नया जुड़ा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।